जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स का। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्टैक की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर था जिसमें हम लास्ट एंड फर्स्ट आउट की बेस पे एलिमेंट्स को पुश एंड पॉप, प्लेस एंड इंसर्ट एंड डिलीट करते थे, ठीक है। और उसी की हमने एक इम्प्लीमेंटेशन देखी। हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने के लिए स्टैक यूज़ होता है। जब हमने एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करना होता है तब हम स्टैक को यूज़ करते हैं। और हमने कहा था एक्सप्रेशंस हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। हम बात कर रहे थे कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर किस तरह से कन्वेंशन होती है और उसमें स्टैक किस तरह से कन्वेंशन होती है और किस तरह से इनफिक्स से कन्वर्ट हुए हुए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस जो हैं एवेल्यूएट होते हैं और उसमें स्टैक क्या रोल प्ले करता है। एक्चुअली आज के लेक्चर में हमने ये जानना है। इनफिक्स से पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन में कन्वेंशन की कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन a प्लस बी, यानी नॉर्मल एक्सप्रेशन इनफिक्स जिसमें ऑपरेंड ऑपरेटर्स के दरमियान में है, वो a प्लस बी लिखा जाएगा। तो उसी का पोस्टफिक्स वेरिएंट क्या होगा कि ऑपरेंड्स को हम इकट्ठा कर देंगे, शुरू में ले आएंगे और ऑपरेटर को हम लास्ट पे ले जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स और दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स हैं तो उनके साथ भी यही होगा। हमारे पास हम ऑपरेंड्स को इकट्ठा करते जाएंगे और उनके दरमियान मौजूद ऑपरेटर्स को हम साइड पे करते जाएंगे। जैसे 12 16 को इकट्ठा करके प्लस बाहर उससे आगे, और 23 को इससे इकट्ठा कर साथ करके माइनस उससे आगे। सिमिलरली a प्लस बी स्टार सी माइनस टी एंड अप टू सोन, ये हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है हर एक के अंदर हमने क्या किया है, हमने ऑपरेंड्स को इकट्ठा किया है और ऑपरेटर्स को हम ऑपरेंड्स के बाद ले गए हैं। बहरहाल जी, दैट वाज द कन्वेंशन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो कि जस्ट हमने मैनुअली किया था। ये काम करने के लिए स्टैक हमारी कैसे हेल्प कर रहा है, आज के लेक्चर में हम एक्चुअली ये एवेल्यूएट करने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वेंशन में स्टैक का क्या रोल है, और फिर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट हुए हुए एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने में, यानी कैलकुलेट करने में स्टैक किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, दोनों को देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमें वो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है कि अगर आप पोस्ट फिक्स नोट दैट द पोस्ट फिक्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन डज नॉट रिक्वायर पैरेंथेसिस। कि अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस हैं तो वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हुए ज़रूरी नहीं है कि हम उन पैरेंथेसिस को लगाएं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है आपके पास 4 + 3 × 5, अगर आप इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हो तो 4 3 प्लस देन 5 इकट्ठा और जो है स्टैरिक बाद में चला जाता है। अच्छा, इसमें से प्रेसिडेंस स्टैरिक की ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले 3 और 5 के बाद स्टैरिक को लेके जाते हैं और फिर जो है हम 4 3 5 स्टैरिक के बाद प्लस को लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर इसी को हम पैरेंथेसिस के साथ लगा दें तो 4 + 3 में से हमारे पास 4 3 प्लस आएगा और 5 उसके साथ, और फिर स्टैरिक हमारे पास लास्ट में चला जाएगा। बेसिकली वो यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे पैरेंथेसिस का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पैरेंथेसिस हमारे पास नेसेसरी नहीं है। इनफिक्स में नेसेसरी है, इनफिक्स में इसलिए नेसेसरी है क्योंकि उसे पोस्ट फिक्स में हमने कन्वर्ट कैसे करना है उसके लिए। लेकिन अगर किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को देखें तो उसके अंदर पैरेंथेसिस का होना ज़रूरी नहीं, उसके अंदर पैरेंथेसिस एग्जिस्ट नहीं करते। इस बात को हमने याद रखना है। हमारा ये पॉइंट हमारा आगे कन्वेंशन एंड एवेल्यूएशन में हेल्प करने वाला है। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट कैसे करना है। एवेल्यूएट यानी उसको कैलकुलेट कैसे करना है। हमने एक पोस्ट फिक्स में एक्सप्रेशन, एक पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हुआ हुआ एक्सप्रेशन इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हुआ हुआ एक्सप्रेशन जो है उसे हमने कैलकुलेट कैसे करना है उसको हम देखते हैं। हाँ जी, हमने क्या करना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हर ऑपरेटर को, बेसिकली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जो हर ऑपरेटर है वो अपने से प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स से रिलेटेड है। अगर हम किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को देखते हैं तो उसमें जहाँ पे भी आपको ऑपरेटर मिलता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात हो रही है, उसमें जहाँ पे भी आपको ऑपरेटर मिलता है उसका ताल्लुक उससे पिछले 2 ऑपरेंड्स से होता है। ऐसे ही है, लाइक अगर आप 4 + 3 को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं
तो 4+3 में से आप 4 3 को इकट्ठा करके प्लस को एंड पे लेके जाएंगे उन दोनों के, तो प्लस जो है प्लस का साइन अपने पिछले बिल्कुल इमीडिएट पिछले दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, जब भी एक ऑपरेंड पढ़ा जाएगा इसे स्टैक में पुश कर दिया जाएगा, यानी जब भी ऑपरेंड पढ़ेंगे तो उसे स्टैक में ले जाएंगे। एक्सप्रेशन में से कन्वर्ट हुए हुए यानी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में से जैसे ही कोई ऑपरेंड पढ़ा जाएगा उसे स्टैक में पुश कर दिया जाएगा, और जैसे ही कोई ऑपरेटर पढ़ा जाएगा एक्सप्रेशन में से तो क्या किया जाएगा, स्टैक में मौजूद जो टॉप पे पड़े हुए दो ऑपरेंड्स हैं उन्हें पॉप करवाया जाएगा और उन्हें उनके ऊपर वो ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा। और ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर हमने रीड किया है, जो भी हमने ऑपरेटर रीड किया है, ऑपरेटर रीड करने के बाद जो दो ऑपरेंड्स रीड किए जाएंगे उन्हें बेसिकली होगा क्या कि जब भी हम इन फिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने लगेंगे तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में से जब भी कोई ऑपरेटर पढ़ा जाएगा तो जब भी कोई ऑपरेंड पढ़ा जाएगा तो उसे स्टैक पे पुश किया जाएगा, और जब भी कोई ऑपरेटर पढ़ा जाएगा तो उसे स्टैक में पुश नहीं करना बल्कि स्टैक में मौजूद दो ऑपरेंड्स जो टॉप पे हैं उन्हें पॉप करवा के तो उस ऑपरेटर को उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट को स्टैक में स्टोर करवाया जाएगा। ठीक है जी, एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमने पढ़ते हुए जैसे ही ऑपरेंड मिलना है हमने उसे स्टैक में पुश करा देना है, लेकिन जैसे ही ऑपरेटर मिलना है हमने उस ऑपरेटर को स्टैक में पुश किए हुए इमीडिएट टॉप पे पड़े हुए दो ऑपरेंड्स जो हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है और रिज़ल्ट को स्टैक में स्टोर करवाना है। ऑपरेंड स्टोर कराने हैं स्टैक में, ऑपरेटर स्टोर नहीं कराना, ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे अप्लाई करके रिज़ल्ट स्टोर करवाना है हमने स्टैक में। ठीक है, हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले हम पोस्ट फिक्स को वैल्यूएट करने के लिए एक एल्गोरिदम देखते हैं और फिर इस एल्गोरिदम की हम वर्किंग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कोई भी जी हमारे पास स्टैक एस है, उस स्टैक एस के अंदर सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने एक लूप उसके ऊपर अप्लाई करना है जो कि ये मेक श्योर करे कि इनपुट ख़त्म नहीं हुई। जब तक इनपुट ख़त्म नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा और ये काम रिपीट होता रहेगा। इस लूप के अंदर आके सबसे पहले जो है ई के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट इनपुट का जो भी इनपुट एलिमेंट है उसे स्टोर किया जाता है और ई को चेक किया जाता है क्या ई एक ऑपरेंड है। अगर तो ई एक ऑपरेंड है तो उसे स्टैक पे पुश कर दिया जाता है। ठीक है जी, यही हमने कहा था हमें एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए अगर तो ऑपरेंड मिलेगा तो ऑपरेंड को पुश करवा देना है स्टैक पे। एल्स अगर आपको ऑपरेंड नहीं मिलता, ई ऑपरेंड नहीं बल्कि ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के केस में हमने क्या करना था, स्टैक में पड़े हुए दो ऑपरेंड्स को पॉप कराना था। तो ये जी हमने दो दफ़ा पॉप का ऑपरेशन अप्लाई किया। पहले जो सबसे पहले टॉप वाली वैल्यू हमारे पास पॉप होगी उसे हमने ऑपरेटर 2 के अंदर रखा, और जो हमारे पास टॉप से नीचे वाली वैल्यू पॉप होगी उसे हमने ऑपरेटर 1 में रखा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल पे काम करता है स्टैक। तो जो सबसे टॉप पे होगा ऑपरेंड वो बाद में आया होगा और जो उससे नीचे वाला होगा वो उससे पहले आया होगा, इसलिए हमने सबसे टॉप वाले को ऑपरेटर 2 और उसके नीचे वाले को ऑपरेटर 1 का नाम दिया। फिर क्या किया जाता है, वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, बेसिकली जो भी हमने ऑपरेटर पढ़ा है उसको, ये जो दो ऑपरेंड्स हमने पॉप करवाए हैं निकाले हैं उनके ऊपर हम उस ऑपरेटर को ई ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है वैल्यू आती है उसे पुश कर दिया जाता है स्टैक के ऊपर। ये लूप चलता रहता है जब तक कि हमारे पास सारी की सारी इनपुट ख़त्म ना हो जाए, और जब हमारे पास सारी इनपुट ख़त्म हो जाती है यानी हम सारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रीड कर लेते हैं, वैल्यूएट कर लेते हैं, जिसमें से हर ऑपरेंड को मिलने पे पुश और हर ऑपरेटर को मिलने पे ऑपरेंड्स को पॉप करा के उसके ऊपर अप्लाई करके वैल्यू को पुश किया जाता है। उसमें फाइनल रिजल्ट को एस डॉट पॉप के थ्रू, जो कि एक ही सिंगल वैल्यू होगी स्टैक के अंदर, उससे पॉप किया जाता है और हमारे सामने आंसर आ जाता है। ठीक है, ये इसका एक एल्गोरिदम था कि किस तरह हमने इन फिक्स से कन्वर्ट हुए हुए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये इसका एल्गोरिदम था। उसकी हम वर्किंग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखें जी, आपके पास एक एक्सप्रेशन है 623 प्लस माइनस, एंड ये आपके पास एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल रहा है ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। किसी इन फिक्स एक्सप्रेशन को
कन्वर्ट किया हुआ है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमें पता, बहरहाल कन्वर्टिंग के लिए भी हम अभी प्रॉपर स्टैक का यूज़ और एल्गोरिथम देखते हैं। अभी हम वैल्यूएशन की बात करें। लीजिए हमें एक कन्वर्टेड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल गया। अब उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इनपुट वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इनपुट वैल्यू 6 क्या है, ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है, तो उसे स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास इनपुट में क्या आया, 2 आया। ठीक है, 2 अगेन आपके पास क्या है, एक ऑपरेंड है इसलिए इसे भी स्टैक में पुश करवा देंगे। टॉप पे कौन चला जाएगा, टॉप पे 2 आ जाएगा और नीचे उसके 6 आ जाएगा। फिर एक और हमने वैल्यू पढ़ी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में से 3 इज़ अगेन एन ऑपरेंड को अगेन कहाँ पे पुश करवाना है, स्टैक पे पुश करवाना है। उसके बाद और वैल्यू आती है जी, उसके बाद वैल्यू आती है प्लस। अब प्लस आपके पास क्या है, एक ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है तो इसको फिर हमने क्या करना है, ऑपरेटर को स्टैक में स्टोर नहीं कराना, बल्कि स्टैक में जो टॉप पे पड़ी हुई 2 वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने ऑपरेटर 2 एंड ऑपरेटर 1 में पॉप कराना है। जैसे टॉप पे 3 था, 3 आपके पास ऑपरेटर 2 में आ जाएगा, उसके नीचे 2 था, 2 आपका ऑपरेटर 1 में आ जाएगा, और जो ऑपरेंड प्लस है उसको हम उन दोनों ऑपरेंड्स पे, ऑपरेटर प्लस है उसको हम दोनों ऑपरेंड्स ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे। जो रिज़ल्ट आएगा दैट वुड बी द वैल्यू, और वैल्यू को फिर पुश करवाया जाएगा स्टैक में। यानी ऑपरेटर मिलने पे टॉप वाले ऑपरेंड्स पे उसे अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे स्टैक में हमने पुश करवाना है। हमने ऑपरेटर को कभी भी स्टैक में पुश नहीं करवाना। चलें जी नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन माइनस का सिंबल मिल रहा है। अगेन माइनस आपके पास ऑपरेटर है, ऑपरेंड नहीं है, इसे भी हमने स्टैक में पुश नहीं कराना, बल्कि हमने टॉप पे पड़े हुए जो भी 2 वैल्यूज़ हैं स्टैक के अंदर हमने उनको हमने पॉप करवाना है, यानी 5 और 6 को, और उसके ऊपर हमने ये ऑपरेटर माइनस अप्लाई करके तो रिज़ल्ट्स जो हमने यहाँ पे स्टोर करवाने हैं। टॉप पे आपके पास 5 आ जाएगा, उसके यानी ऑपरेटर 2, और उसके नीचे वाला 6 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 1 जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने स्टैक पे पुश करवा देना है। नेक्स्ट पढ़ते हुए एक्सप्रेशन में एक ऑपरेंड आता है। ठीक है, 3 ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड को अगेन कहाँ पे स्टोर करवा दिया जाएगा, स्टैक के ऊपर पुश करवा दिया जाएगा। फिर हमारे पास 8 आता है, 8 को भी डायरेक्ट सिंपली स्टैक पे पुश करवा दिया जाएगा। उसके बाद 2 आता है, 2 को भी स्टैक पे पुश करवा दिया जाएगा। 2 के बाद अब हमारे पास आता है एक ऑपरेटर, ऑपरेंड नहीं बल्कि ऑपरेटर। ऑपरेंड आए तो हमने क्या करना है, स्टैक पे टॉप पे पड़े हुए 2 ऑपरेंड्स को, ऑपरेटर आए तो हमने स्टैक पे पड़े हुए 2 टॉप वाले ऑपरेंड्स को पॉप करवाना है, यानी 2 और 8 को, और उस ऑपरेटर को हमने उन दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई करके रिजल्ट को स्टैक में स्टोर करवा देना। ठीक है जी, 8 और 2 को हमने पॉप करवाया, डिवीएंट को उनके ऊपर अप्लाई किया, रिजल्ट में 4 आया, 4 को हमने स्टैक के अंदर पुश करवा दिया। नेक्स्ट प्लस का सिंबल है। अगेन हमें एक क्या मिला है, एक ऑपरेटर मिला है। अगेन हम क्या करेंगे, स्टैक पे पड़े हुए टॉप वाले 2 ऑपरेंड्स को निकालेंगे, 4 और 3 को निकालेंगे, और ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, रिज़ल्ट को स्टोर करवा दिया जाएगा, जमा करवा दिया जाएगा स्टैक के पास। देन एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए से एक ऑपरेटर मिलता है तो उससे प्रीवियस जो भी 2 ऑपरेंड्स टॉप पे जो भी स्टैक के पड़े हुए हैं उनको निकाल के उसके ऊपर उस ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हुए हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट पढ़ते हुए हमें एक ऑपरेंड मिल रहा है, ऑपरेंड को स्टोर करवा दिया जाएगा सिंपली स्टैक पे। फिर ऑपरेटर मिलता है तो क्या कर दिया जाएगा, ऑपरेटर को उसके ऊपर जो टॉप पे पड़े हुए 2 ऑपरेंड्स हैं उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। ये हमारे पास पावर एक्सपोनेंट का साइन है, पावर सिंबल है। एक्सपोनेंट में क्या होगा, आपने 7 और 2 को और स्टैक में से पॉप करवाया और एक्सपोनेंट ऑपरेटर को इन दोनों के ऊपर अप्लाई किया, रिजल्ट आपके पास 7 पावर 2 यानी 7 × 7 49 आ गया, और 49 को स्टैक में पुश करवा दिया गया। ठीक है, अगेन अब एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए नेक्स्ट क्या मिल रहा है, ऑपरेंड मिल रहा है। ऑपरेंड को अगेन जो है पुश करवा दिया जाएगा स्टैक के ऊपर। और फिर लास्ट में एक्सप्रेशन के एक हमें क्या मिल रहा है, ऑपरेटर मिल रहा है, यानी प्लस का सिंबल, तो उसको स्टैक में हम पुश नहीं करवाएंगे, बल्कि स्टैक पे पड़े हुए टॉप पे जो 2 ऑपरेंड्स हैं उन्हें पॉप करवा के उसके ऊपर प्लस के सिंबल को अप्लाई किया, और जो रिज़ल्ट आया है, रिजल्टेंट वैल्यू आई, उसे पुश करवा दिया गया स्टैक के ऊपर। तो ये था जी वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हुए हुए एक्सप्रेशन को स्टैक की हेल्प से इवेल्युएट करते हैं। हमने क्या किया, हमने पूरे कन्वर्टेड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को पढ़ते गए,
ठीक है। जैसे ही हमें ऑपरेंड मिलता था हम उसे स्टैक में प्लेस करा देते थे। जैसे ही हमें ऑपरेटर मिलता था हम उसे स्टैक में पड़े हुए टॉप वाले दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते जा रहे थे। ठीक है, इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करते रहे अनटिल हमारे पास एंड ऑफ इनपुट आ गई। जैसे इनपुट एंड होगी तो लास्ट पे स्टैक पे एक वैल्यू रह जाएगी और वही हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट होगा, जिससे पॉप करवा के रिज़ल्ट को शो करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, दैट वाज द वे हाउ वी कैन evaluate postfix एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। ओके, नेक्स्ट जी, अब हमें ये तो समझ आ गई कि स्टैक हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने में यानी कैलकुलेट करने में रिजल्ट्स को कैसे हेल्प करता है। इसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्टैक हमें इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टैक हमें कैसे हेल्प करता है उस पर बात करते हैं। ये देखें जी, कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हुए हमें अगेन कुछ बातों को ज़रा रिकॉल करना है, अपने माइंड में रख लेना है। हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को देखें a प्लस बी स्टार एक्स सी और a प्लस बी स्टार एक्स सी, जिसमें फ़र्क क्या है, दोनों में पैरेंथेसिस का फ़र्क है। पोस्टफिक्स वेरिएंट लेकिन इन दोनों के आपके पास बगैर पैरेंथेसिस के हैं। ये बात अभी भी हमने स्टार्ट पे भी पढ़ी थी कि प्रीफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चाहे आपके पास पैरेंथेसिस हो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस नहीं होती। मींस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हुए इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने पैरेंथेसिस को अवॉइड करना है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स इन पोस्टफिक्स इज़ द सेम एज द इनफिक्स। एक और चीज़ जो आपको नोटिसेबल है वो ये है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में और इनफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स की जो पोजीशन है, ऑर्डर है, वो सेम रहता है। लाइक ए बी सी इनफिक्स में है, पोस्टफिक्स में भी ए बी सी ही है, चाहे ऑपरेटर्स कहीं पे भी हैं, लेकिन ऑपरेंड्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। इन स्कैनिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी अगर हम लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं तो ऑपरेंड ए को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैन बी इंसर्टेड इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इन स्कैनिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सबसे पहले हमारे पास ए आता है, हम उसे ए को इंसर्ट कर देते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब कन्वर्ट करते हुए इनफिक्स से पोस्टफिक्स हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, दूसरी हमारे पास स्टैक। दोनों की हेल्प से हमने हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। यानी एक तो वो प्लेस होल्डर है जो कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को होल्ड करता है, और दूसरा हमारे पास चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास स्टैक है जिसकी हेल्प से हम ये कन्वेन करते हैं। बहरहाल जैसे ही इनफिक्स एक्सप्रेशन में एक ऑपरेंड पढ़ा जाएगा उसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही कोई ऑपरेटर मिलता है, द ऑपरेटर कैन नॉट प्लस ऑपरेटर कैन नॉट बी इंसर्टेड अंटिल इट्स सेकंड ऑपरेंड हैज़ बीन स्कैन्ड एंड इंसर्टेड। ठीक है, अब अगर पहले ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर मिलता है तो उस ऑपरेटर को तब तक पोस्टफिक्स में हम इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि दूसरा ऑपरेंड ना मिल जाए जिसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई किया जा सकता है। तो फिर अगेन एक्सप्रेशन को फर्दर पढ़ा जाता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन को फर्दर पढ़ते हुए अच्छा, फिर अगेन वो क्या कह रहे हैं, प्लस हैज़ टू बी स्टोर। तो फिर प्लस को हम कहाँ रखें, प्लस को हम तब तक जब तक उसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलती तो हम उसे कहीं दूर स्टोर कर देते हैं। कहीं दूर बेसिकली हम उसे स्टैक में स्टोर करते हैं। ठीक है जी, फिर जब सेकंड ऑपरेटर मिला यानी बी मिला तो बी को इमीडिएटली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक नहीं दो ऑपरेंड्स हो चुके हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। सो अब ऑपरेटर को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में प्लेस किया जा सकता है। सो कैन द प्लस बी इंसर्टेड नाउ, येस, बेसिकली हमारे पास इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ ए प्लस बी स्टार एक्स सी कैन नॉट बिकॉज स्टार एक्स हैज़ प्रेसिडेंस। लेकिन अगर हमारे पास हम ऐसा एक्सप्रेशन देख रहे हैं जिसमें हमारे पास प्लस के अलावा एक और ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस उससे ज़्यादा है प्लस से, तो फिर हम प्लस को इमीडिएटली इंसर्ट नहीं कर सकते पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, बल्कि हमें उससे हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को पहले रीड आउट करना है। जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी वो पहले इंसर्ट होगा पोस्टफिक्स में, उसके बाद दूसरा इंसर्ट होगा, उसके बाद कम प्रेसिडेंस यानी हाई प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पहले इंसर्ट होगा और लेस प्रेसिडेंस वाला बाद इंसर्ट होगा। In case of a plus b star x c,
क्लोजिंग पैरेंथेसिस इंडिकेट के प्लस को जो है परफॉर्म फर्स्ट करना है। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सप्रेशन में हमारे पास पैरेंथेसिस के साथ किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बढ़ा दी है, जैसे प्लस की प्रेसिडेंस बढ़ा दी गई है, तो जैसे ही दो ऑपरेंड्स पूरे हो जाएंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो फ़ौरन ही ऑपरेटर जो स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है उसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन प्रेसिडेंस ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 where operator 1 and operator 2 are two operators। प्रेसिडेंस ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 रिटर्न करेगा ट्रू अगर ऑपरेटर 1 की प्रेसिडेंस ऑपरेटर 2 पे ज़्यादा है, लेकिन अगर ऑपरेटर 2 की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी तो फॉल्स आएगा। यानी यहाँ पे हमने इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि अगर पैरेंथेसिस आ जाती हैं और पैरेंथेसिस नहीं होती तो हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को मैनेज करने के लिए, या फिर पैरेंथेसिस होती हैं तो उस केस में हमने पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस को हायर करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंस का, जो कि दो ऑपरेटर्स को कंपेयर करके ये डिसाइड करता है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। अगर ऑपरेटर 1 की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर ऑपरेटर 2 की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। हाँ जी, ये कुछ इस तरह से प्रेसिडेंस स्टारिक और प्लस अगर हम देखें तो ट्रू आएगी। ये हमारे लास्ट एक्सप्रेशन के हवाले से है जिसमें दो ही ऑपरेटर्स हैं, स्टारिक और प्लस। अगर उसके लिहाज से हम इस प्रेसिडेंस के फंक्शन को देखें तो ये किस किस केस में ट्रू और किस किस केस में फॉल्स होगा, कि अगर तो आपके पास स्टारिक और प्लस है तो ये ट्रू होगा क्योंकि फर्स्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेकंड से ज़्यादा है। अगर आपके पास प्लस प्लस होगा तब भी ये ट्रू होगा क्योंकि इसमें दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है। और अगर प्लस पहले आता है और स्टारिक बाद में जाता है तो फिर आपके पास ऑपरेटर 2 की प्रेसिडेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रेसिडेंस का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे जी हम एक एल्गोरिथम देखते हैं जो कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और इनफिक्स एक्सप्रेशन अभी हम कौन सा ले रहे हैं, पैरेंथेसिस के बगैर ले रहे हैं, और अगर पैरेंथेसिस वाला होगा उसके साथ हमने क्या करना है वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी अभी हम देखने लगे हैं कि हम किस तरह से स्टैक की हेल्प से इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हमने एक स्टैक एस लिया, सबसे पहले एक लूप लगाया जिसने ये देखा कि कहीं इनपुट ख़त्म तो नहीं हो गई, यानी स्टैक खाली तो नहीं हो गई। फिर हमने क्या किया, सी एक हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम नेक्स्ट करेक्टर यानी जो भी स्टैक के अंदर इनपुट होती है वैल्यू उसे स्टोर किया जाता है। सी को चेक किया जाता है क्या सी ऑपरेंड है, अगर तो सी ऑपरेंड है तो उसे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में प्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर सी ऑपरेंड नहीं बल्कि ऑपरेटर है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं हो गई। अगर स्टैक खाली नहीं है और प्रेसिडेंस जो है आपकी जो टॉप पे पड़ा हुआ स्टैक के एलिमेंट है, स्टैक के एलिमेंट पे स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ ऑपरेटर है और जो अभी आप ऑपरेटर देख रहे हैं, अगर उन दोनों में से फर्स्ट वाले की यानी ऑलरेडी पड़े हुए की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो ऑपरेंड में उसे पॉप करा लिया जाएगा, ऐड ऑपरेंड टू द, और उसे ऑपरेंड को पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं और एंड में जो है आपके पास पुश कर दिया जाएगा एस डॉट पुश सी को जो है ना पुश कर दिया जाएगा कहाँ पे, बेसिकली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, सी क्या है, सी इनपुट है। सी अब आपके पास ऑपरेटर भी हो सकता है और ऑपरेंड भी, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर दो ही चीज़ें हैं, या ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। अगर तो ऑपरेंड है तो उसे सिंपली स्टैक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में प्लेस कर दें, लेकिन अगर ऑपरेटर है तो सबसे पहले उसे ये चेक करें कि आप जिस स्टैक के ऊपर उसको अप्लाई करने लगे हैं कहीं वो खाली तो नहीं है, और फिर ये चेक करें कि उसकी प्रेसिडेंस जो है जो अभी आने वाला ऑपरेंड है यानी सी जो अभी ऑपरेंड आया है उसकी प्रेसिडेंस जो पहले पड़ा हुआ ऑपरेटर है उससे ज़्यादा या कम है। अगर तो उससे ज़्यादा होगी यानी दोनों ट्रू होंगे, यानी ऑपरेंड 1 की उससे कम होगी, यानी कि जो ऑपरेंड 1 है यहाँ पे जो टॉप पे पड़ा हुआ स्टैक के जो ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेंड, जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ ऑपरेटर है और जो अभी हमारे पास ऑपरेटर आया है जिससे कंपैरिजन हम करना है, अगर उन दोनों में से पहले वाले ऑपरेटर की यानी जो पहले से स्टैक पे अगर उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और स्टैक खाली भी नहीं है तो हम जो है पॉप करा लेते हैं उस टॉप वाले ऑपरेंड को। ठीक है जी, ऑपरेटर को एंड ऐड ऑपरेटर टू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, और उसे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग पे प्लेस करवा दिया जाता है।
और साथ ही साथ जैसे ही हमारे पास ये हम इस कंपैरिजन से बाहर आते हैं कि अगर ऑपरेंड है तो उसके साथ क्या करना है, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में रखवाना है। अगर ऑपरेटर है तो हमने उसे कंपेयर करके ये चेक करना है कि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, और फिर बाहर आके जो भी हमारे पास वैल्यू है एस है या फिर यानी ऑपरेंड है या फिर ऑपरेटर है, हमने उसे पुश करवा देना है हमारे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, उसको स्टैक के अंदर हमने उसे पुश करवा देना है, नॉट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बल्कि हमने उसे स्टैक के अंदर पुश करवा देना है। जब आपके पास स्टैक जब तक खाली नहीं है, ऑपरेटर के अंदर हम एस डॉट पॉप करवा के ऑपरेटर्स स्टोर करवाते जाएंगे एंड ऐड ऑपरेटर टू द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, और उन ऑपरेटर्स को हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के ऊपर जो है राइट करते जाएंगे, उसमें प्लेस करते जाएंगे। ठीक है जी, तरीका ये है एक्सप्रेशन को पढ़ना है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए जहाँ पे ऑपरेंड मिलना है, जहाँ पे ऑपरेंड मिलना है उसे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में डालते जाना है। जहाँ पे ऑपरेटर मिलना है, ऑपरेटर को हमने स्टैक में लगाते जाना है। ऑपरेंड मिलना है तो हमने उसे इनफिक्स पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में लगाते जाना है। ऑपरेटर मिलना है तो हमने उसे स्टैक में पुश करवाते जाना है, कंपैरिजन करके, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी वो ऊपर आएगा और जिसकी कम होगी उसको नीचे जाएगा। और फिर हमने जब सारे ऑपरेंड्स को रखवा लिया पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में और सारे ऑपरेटर्स को रखवा लिया स्टैक में, तो फिर अब हमने स्टैक को पढ़ना शुरू करना है, स्टैक को पॉप करना शुरू करना है। स्टैक को पॉप करते करते जब वहाँ तक हमने पॉप करना है जहाँ तक कि हमारे पास स्टैक ख़त्म नहीं हो जाती, और हर पॉप पे यानी हर रीडिंग पे हमने क्या करना है, जो भी ऑपरेटर हम पढ़ेंगे उस हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में राइट करते जाना है। किस तरह, ये ज़रा, ये जी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टार एक्स सी। सबसे पहले हमने एक सिंबल रिकॉर्ड किया, इसमें से पढ़ा। सिंबल क्या है जी, सिंबल है आपके पास ए क्या है, एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड है तो उसे हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक आया जी ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम पोस्ट फिक्स में नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक पोस्ट फिक्स के अंदर आपके पास एक ही ऑपरेंड है, और साथ ही साथ हमने ये भी अभी भी एल्गोरिथम में देखा कि पहले हमने सारे ऑपरेंड्स को पोस्ट फिक्स में लगाना है और फिर ऑपरेटर्स की बारी आनी है। तो ऑपरेटर को हम साइड पे स्टे अवे, कहीं पे कीप अवे हम करेंगे, और कहाँ पे हम उसे रख देंगे, हम उसे स्टैक पे प्लेस करा देंगे। नेक्स्ट ही हमारे पास एक्सप्रेशन में ऑपरेंड आया तो उसे अगेन कहाँ पे, इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमने प्लेस करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे एक ऑपरेटर मिला तो अगेन उसको हमने पोस्ट फिक्स में नहीं डालना बल्कि हमने उसे स्टैक पे रखवा दिया। देन आपके पास एक एक्सप्रेशन के अंदर से एक ऑपरेंड मिला, ऑपरेंड को फिर से पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर प्लेस करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एंड ऑफ इनपुट आ गई है, यानी वाइल लूप हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। हमारे पास एंड ऑफ इनपुट आ गई है, हमारे पास और वैल्यूज़ नहीं है इनफिक्स एक्सप्रेशन की जिसको हम पोस्ट फिक्स या फिर स्टैक में रखवा सकें। ना ऑपरेटर्स हैं ना ही ऑपरेंड्स हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टैक में पड़े हुए ऑपरेटर्स को कंपेयर करके जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है उसे हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर प्लेस करते जाना है। अगर हम स्टैरिक की कंपैरिजन करते हैं तो किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्रेसिडेंस श्योरली स्टैरिक की ज़्यादा, तो स्टैरिक को पहले उठा के पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर प्लेस किया जाएगा। ठीक है जी, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लास्ट पे हम स्टैरिक को प्लेस कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर बचता है, स्टैक के अंदर आपके पास बचता है एक ही ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को भी उठा के उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के साथ रख दिया जाएगा। ठीक है जी, ये तरीका है कि किस तरह से हमने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए एल्गोरिथम क्या है हमने वो देखा। एल्गोरिथम ये कहता है बस आप इनपुट यानी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पढ़ते जाएं, जहाँ पे ऑपरेंड मिले उसे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में रखवाते जाएं और जहाँ पे ऑपरेटर मिले उसे स्टैक में रखवाते जाएं। और जैसे ही आपके पास इनपुट ख़त्म हो जाए तो तब आप स्टैक में पड़े हुए ऑपरेटर्स को उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग पॉप करवा के तो स्टैक से पॉप करवा के तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर प्लेस करते जाएं। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन हमने ये वो एग्जांपल लिया है जिसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं है। व्हाट अबाउट अगर पैरेंथेसिस आ जाए तो हमने उसे क्या करना है। एक बात याद रखनी है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस की कोई जगह नहीं है, लेकिन पैरेंथेसिस की वजह से हमारे पास ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस चेंज हो सकती है, हमने उसे माइंड में रखना है। देखते हैं जी क्या कहता है ये हमें पैरेंथेसिस। हाँ जी, हैंडलिंग पैरेंथेसिस। जब एक ओपन पैरेंथेसिस रीड किया जाता है तो उसे स्टैक पे पुश करवा दिया जाता है। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय सेटिंग प्रेसिडेंस ऑपरेटर एंड जो आपके पास जो भी है पैरेंथेसिस है
टू बी फॉल्स। यानी जैसे ही आपके पास ऑपरेटर जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर, और आप जो अब ऑपरेटर आपके पास अब आपके पास एक आया है बेसिकली पैरेंथेसिस आया है, उनको कंपैरिजन बेसिकली फॉल्स होने की वजह से क्या किया जाता है, इस पैरेंथेसिस को पुश करवा दिया जाता है स्टैक पे। ऑल्सो प्रेसिडेंस आपके पास चाहे पहले आ जाए आपके पास ओपन पैरेंथेसिस और ऑपरेटर बाद में हो, यानी स्टैक में पड़ा हुआ अब आपके पास क्या है, पैरेंथेसिस है, और जो अब आपके पास कोई ऑपरेटर आया है, आप उन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो आपके पास आंसर कंपैरिजन का प्रेसिडेंस का फॉल्स आना चाहिए, विच इंश्योर्स दैट ऑपरेटर आफ्टर पैरेंथेसिस इज पुश्ड ऑन द स्टैक। यानी कि आपके पास जैसे ही पैरेंथेसिस आता है आप उसे जिस तरह बाकी ऑपरेटर्स को जो है पुश करवाते हैं स्टैक में, वैसे ही आपने कंपैरिजन करके उसे स्टैक में पुश करवा देना है, ठीक है। लेकिन क्या उसकी एक्सप्रेशन में जगह होगी हमारे पोस्ट फिक्स में, उस पर बात करते हैं। When a parenthesis is read, all operators up to the first parenthesis must be popped and placed in the postfix string। ठीक है जी, जैसे ही एक parenthesis आपको मिलना है, closing parenthesis मिलना है, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो कि फर्स्ट पैरेंथेसिस तक आपके पास मौजूद हैं स्टैक के अंदर प्लेस किए गए हैं, उन्हें उठा के पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में डाल दिया जाता है। यानी जैसे ही आप एक्सप्रेशन में ओपन पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस पढ़ते हैं तो उसे स्टैक में पुश करवाया जाता है, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेशन के अंदर क्लोजिंग पैरेंथेसिस पढ़ा जाता है तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस पढ़ते ही जितने भी ऑपरेटर्स आपके पास फर्स्ट जो ओपन पैरेंथेसिस तक है स्टैक के अंदर मौजूद, सबको पॉप करवा के पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर प्लेस करवा दिया जाता है। टू दिस प्रेसिडेंस ऑपरेटर क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ट्रू रखा जाता है। both the opening and closing parenthesis must be discarded। प्रेसिडेंस ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस को फॉल्स करके हम इन दोनों को डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके लिए हमें अपने एल्गोरिथम की लाइन 11 में चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल जी क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस पैरेंथेसिस की कन्वर्जन में इम्पॉर्टेंस है। इस पैरेंथेसिस की वजह से हमें पता चलता है कि हमने किस दो ऑपरेंड्स और उनके ऑपरेटर को पहले हमने एवेल्यूएट करना है और किनको हमने बाद में करना है, ठीक है। ये हमें उसकी ये हमें पैरेंथेसिस से हमें पता चलता है कि एक्सप्रेशन के किस पोर्शन को पहले एवेल्यूएट या कन्वर्ट करना है। लेकिन क्या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमें कभी कोई पैरेंथेसिस नज़र आती है, नहीं नज़र आती, तो उसको हम बेसिकली कैसे हैंडल करते हैं, इस तरह से हैंडल करते हैं कि एक्सप्रेशन को पढ़ा जाता है, जैसे ही कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो उसे पुश करवा दिया जाता है स्टैक के ऊपर जहाँ पे बाकी ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो स्टैक में जितने भी पुश किए हुए ऑपरेटर्स हैं उन सब को फ़ौरन निकाल के स्टैक में प्लेस कर दिया जाता है, और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसे सिंपली डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है, और हमारे एक्सप्रेशन की कन्वर्जन जो है वो इस तरह से पोस्ट फिक्स में पॉसिबल हो जाती है। जैसे कि ये देखें कि अगर आपके पास ऐसा एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है और सिंबल आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो आप पुश करवाते जाएंगे अपने ऑपरेटर्स को स्टैक पे, नहीं तो आप क्या करवा देंगे, पॉप करवाते जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास स्टैक खाली भी नहीं है और आपके पास सिंबल क्लोजिंग ब्रैकेट भी नहीं है तो उस केस में जो भी आपके पास ऑपरेटर आएगा उसे बस आपने स्टैक पे रखवाते जाना है। लेकिन या तो आपके पास स्टैक ख़त्म हो गई है या फिर आपके पास सिंबल और जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया है, तो उस केस में आपने सारी की सारी स्टैक को पॉप करा के खाली करा के तो जो स्टार्टिंग आपके पास पैरेंथेसिस और रनिंग पैरेंथेसिस है उन दोनों को डिस्कार्ड कर देना है। ये जी प्रेसिडेंस के 4 फंक्शंस जो इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ अप्लाई होंगे वो ये है कि अगर प्रेसिडेंस में आपके पास पहले आता है जो है ओपनिंग पैरेंथेसिस या फिर बाद में आता है, दोनों केस में फॉल्स आएगा हमारे पास रिज़ल्ट। और अगर लास्ट में हमारे पास जो है
फॉल्स आने का क्या मतलब है? फॉल्स आने का ये मतलब है कि इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक पे पुश करवा दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा तो आपके पास प्रेसिडेंस का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करने का क्या मतलब है? हमने इस अब नए आने वाले ऑपरेटर को स्टैक में पुश नहीं करवाना, बल्कि स्टैक में जितने भी ऑपरेटर पहले पड़े हुए हैं उन सबको हमने निकाल के पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में प्लेस करवा देना है। और अगर कहीं हमारे प्रेसिडेंस में ये पहले आ जाता है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये हमारे पास एरर मैसेज शो करेगा। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि हम स्टैक की हेल्प से किस तरह से हम स्टैक को यूज़ करते हुए अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें हम स्टैक में ऑपरेटर्स को स्टोर करवाते हैं कन्वर्ट करते हुए। ठीक है, और इसी स्टैक को यूज़ करते हुए हम अपने कन्वर्टेड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करके कैलकुलेट यानी उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। और उसके लिए भी हमने स्टैक की हेल्प ली, जिसमें स्टैक जो है ऑपरेंड्स को स्टोर कर रहा था, और जैसे ही ऑपरेटर मिलता था उसको ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई करके रिजल्ट्स को भी हम स्टैक में स्टोर करवाते फाइनली हमारे पास सिंगल वैल्यू बचती है एज अ रिजल्ट। सो दिस stack can help us to convert infix expressions to postfix or prefix expressions, and also to evaluate converted converted postfix or prefix expressions. The stack is helpful. ये चीज़ से पढ़ें, आप समझें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।